आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम आपको दो प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा। पहला आपका प्रश्न है कि एक जीन्स का मूल्य 1600 रुपये है। क्या बोला कि एक जीन्स का मूल्य 1600 रुपये है और उस पर डिस्काउंट मतलब छूट आपको 15% दिया जाता है, तो दुकानदार जो है उस वस्तु को उस जीन्स को कितना मूल्य में देगा ये आपको निकालना है। और सेकंड नंबर आपका प्रश्न आपका है कि एक जीन्स का मूल्य आपका 1800 रुपये है और दुकानदार आपको 1260 रुपये में दिया, तो आपको बताना है कि दुकानदार ने उस वस्तु पर कितना प्रतिशत का छूट दिया। तो दोनों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है कि एक जीन्स का मूल्य कितना है। एक जीन्स का मूल्य आपका 1600 रुपये है और उस जीन्स पे 15% का छूट दिया जाता है और आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या आपसे हम बोले कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। और दूसरा आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब होता है कि दुकानदार से आप उस वस्तु को कितना मूल्य में लिए, दुकानदार से आप उस वस्तु को जितना मूल्य में लिए उस मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक जीन्स का मूल्य 1600 रुपये है, उस पर 15% का छूट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1600 रुपये पर 15% से कितना छूट होगा। क्या बोले कि 1600 रुपये पर 15% से कितना छूट होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि छूट बराबर, तो निकालते हैं क्या कि 1600 का 15% निकालते हैं। तो 1600 का क्या लिखेंगे, 1600 का 15%, 1600 का 15% हम वो सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए 1600 है तो 1600 लिखिए और का मतलब गुना लिखिएगा। का मतलब गुना, यहाँ 15 है तो 15 लिखिए। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। क्या बोले कि जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में हम लोग 100 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ऊपर बच गया आपका 16 और इधर बच गया आपका गुना 15। तो 16 में हम लोग 15 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 16 में 15 से। तो 5 6 का 30 और 5 3 8 और इसको गुना किए तो 6 1 0 8 14 1 2 मतलब कि 240 रुपया। तो 240 रुपया आपका क्या निकल के आया, 240 रुपया आपका छूट निकल के आया। मतलब कि 1600 रुपये का 15% से, या कहिए कि 1600 रुपया पर 15% से 240 रुपया का छूट होगा। और एक जीन्स का मूल्य कितना था, एक जीन्स का मूल्य आपका 1600 रुपया था। तो 1600 रुपया आपका क्या है, 1600 रुपया आपका अंकित मूल्य है। तो इसको लिख लीजिए, क्या मूल्य है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो गया, अंकित मूल्य आपका 1600 रुपया हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि दुकानदार से आप उस जीन्स को कितना दाम में लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि हम नीचे लिख देते हैं। विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस छूट। क्या होता है फार्मूला कि अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 1600 रुपया है। तो यहाँ पर ये 1600 रुपया लिख दीजिए। उसका बाद माइनस में छूट, तो छूट कितना है, छूट आपका 240 रुपया है। तो 240 रुपया लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1600 रुपया में से 240 रुपया घटा देते हैं। जब हम लोग 1600 में 240 रुपया घटाएंगे तो आपका 1360 रुपया हो जाएगा। तो 1360 रुपया में तो दुकानदार जो है उस जीन्स को आपको 1360 रुपया में देगा। क्या आपसे बोले कि जो जीन्स का कीमत 1600 रुपया था और उस जीन्स पे आपको 15% का छूट मिला, तब आपको वह जीन्स जो है 1360 रुपया में आपको मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं।
प्रश्न नंबर आपका 2 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक जीन्स का मूल्य 1800 रुपया है, मतलब कि अंकित मूल्य आपका 1800 रुपया है। और अब बाद में बोला कि दुकानदार आपको 1260 में दिया, तो 1260 में दुकानदार से आप ले लिए, मतलब क्या विक्रय मूल्य हो गया 1260 रुपया। तो आपको बताना है कि 1800 रुपये का जीन्स आपको जब दुकानदार 1260 में दिया तो कितना प्रतिशत का छूट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग छूट निकालेंगे। तो छूट निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि हम नीचे लिख देते हैं। देखिए, छूट निकालने का जो फार्मूला होता है कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन आपको निकालना है छूट प्रतिशत कि कितना प्रतिशत का छूट मिला। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 1800 रुपया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1800 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका 1260 रुपया है, विक्रय मूल्य आपका 1260 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1800 में से 1260 घटा लेते हैं। तो 1800 में से कितना घटाएंगे, 1260 घटा लेंगे तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये आपका 7 बच गया, 7 में से 2 जाएगा 5, ये आपका 0 हो गया। मतलब कि 540 रुपया कितना हुआ, 540 रुपया का आपका छूट मिला। लेकिन आपको छूट नहीं निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो छूट प्रतिशत निकालने का भी एक फार्मूला होता है कि छूट प्रतिशत इक्वल टू, ऊपर में लिखेंगे हम लोग छूट, आप बटा में लिखेंगे अंकित मूल्य। छूट प्रतिशत का फार्मूला होता है कि छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट, अब बटा में लिखेंगे अंकित मूल्य। क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, और उसके बाद गुना में 100। फार्मूला को याद रखिएगा कि छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट बटा में अंकित मूल्य गुना में 100। तो छूट कितना है, छूट आपका 540 रुपया है, तो लिख दीजिए 540 रुपया बटा दीजिए अंकित मूल्य कितना है। देखिए, अंकित मूल्य आपका 1800 रुपया है, तो नीचे आप 1800 रुपया लिख दीजिए, गुना 100 है तो 100 कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर आपका बच गया 540 और नीचे आपका बच गया 18। तो 18 से 54 कितना बार में कट जाएगा, तो 18 से 54 आपका 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो लगा दीजिए। मतलब कि 18 से 540 जो है 30 बार में कट जाएगा। तो कितना प्रतिशत का छूट दिया, तो आपको 30% का छूट मिला, आपको 30% का छूट मिला। फिर से वह प्रश्न को दिखा देते हैं कि अंकित मूल्य आपका 1800 रुपया था और विक्रय मूल्य आपका 1260 था। तो आपसे छूट प्रतिशत निकाला। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। लास्ट में हम आपको 2 प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होता है। देखिए, प्रश्न आपका नीचे इस प्रकार से है। एक प्रश्न आपका है कि एक शर्ट का मूल्य 1800 रुपये है, एक शर्ट का मूल्य 1800 रुपये है। तो 1800 रुपया क्या हो गया, 1800 रुपया आपका अंकित मूल्य हो गया। और उस शर्ट पर 15% का छूट है, तो विक्रय मूल्य बताएं। मतलब दुकानदार आपको कितना मूल्य में देगा, ये मूल्य आपको बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो पहला प्रश्न है। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य जो है 1640 रुपया है। तो उस शर्ट पर कितना प्रतिशत का छूट मिला, ये आपको बताना है। दोनों प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।